गांव में जो पूजा होती है, सामूहिक पूजा, जो साल भर में या 3 साल भर में होती है, वो क्यों होती थी, उसका महत्व क्या है, कौन उस पूजा को लेता है और क्या होता है हमारे गांव में। आज अगर हम इस बात को समझ गए, जान गए, तो याद रखना कि हमें अपने जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का सामना जो करना पड़ रहा है, उनसे छुटकारा मिलने वाला है। आप वास्तविकता में अपने उन आराध्य कुल के देवी देवताओं के बारे में जान जाएंगे जो कि आप शायद नहीं जान रहे हैं। वास्तविकता में आज मैं आपके घर की बात करने वाला हूं। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आप कहीं भी इस बात को नकार नहीं सकते कि हाँ, ये मेरे गांव की बात है। चलिए, जय मां शीतला। मैं कड़ाधाम तीर्थ पुरोहित लेकर आया हूं आज गांव की पूजा के बारे में। देखिए, मैं अपने दरबार, देवी दरबार शीतला के दरबार से जो पूजा होती है, पहले उसको मैं वृत्तांत बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपके गांव के बारे में बात करूंगा। आपके गांव के, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके गांव के बारे में बात करूंगा, किसी और के नहीं। देखिए, साल भर में हमारे यहाँ एक पूजा होती है, सामूहिक पूजा, जिसमें हमारा पूरा पंडा समाज और जितने भी अन्यत्र लोग हैं, वो सब लोग सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा करके ये प्रक्रिया कई दिन की होती है, कहीं 2 दिन की होती है, कहीं 7 दिन की होती है। मेरे गांव में 7 दिन की ये प्रक्रिया होती है पूजा की, चूँकि ये एक पवित्र दरबार है माँ शीतला का, और यहाँ पे तमाम भूत प्रेत, जिन जिन्नाल, मरी बैताल, खब्बीस, इन चीज़ों को दूर दूर से ओझा ला के यहाँ पे छोड़ते हैं, बैठाते हैं। तो उनसे सुरक्षा के लिए 7 दिन की प्रक्रिया हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं वो अपनाते हैं। पहला दहेड़ी प्रक्रिया होती है। दहेड़ी क्या होती है? एक कच्ची कढ़ाई होती है, कुड़वा जिसे कहते हैं, और उसमें हम लोग दही, चीनी डाल लेते हैं और उसको लेकर जाते हैं। एक लोटा धार बना लेते हैं, लेकर जाते हैं दक्षिणी माई के पास। दक्षिणी माई यानी काली माई ही हैं, उनके पास जाते हैं। एक स्थान होता है, भूमि होती है, बड़ी फील्ड, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाकर हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जो हवन पूजा प्रक्रिया होती है हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, वो होती है। उसके बाद हम लोग धार डालते हैं और दही का उनको भोग समर्पित करते हैं और जयकारा लगाते हैं। जयकारा लगा के चले आते हैं। उस दिन हम लोग रात में अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, अपने घर के बाहर ही हमें सोना होता है एक रात। दूसरी रात की प्रक्रिया ये होती है, दूसरे दिन की प्रक्रिया ये होती है कि माँ भगवती कई रूपों में पूजे जाने वाली हैं, जिसमें माँ सायर पूजे जाने वाली हैं, मरी माँ पूजे जाने वाली हैं, माँ काली पूजे जाने वाली हैं, माँ शीतला पूजे जाने वाली हैं, बाबा भैरव पूजे जाने वाले हैं, क्षेत्रपाल पूजे जाने वाले हैं। तो एक ही दिन में इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब दूसरे दिन की प्रक्रिया आती है तो शाम लगभग 2 बजे दोपहर को सब लोग सामूहिक रूप से फिर से इकट्ठा होते हैं एक दूसरे स्थान पर, जिसे हम लोग बोलते हैं काली माई का चौरा। चौरा के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, गांव से हैं तो। काली माई के चौरा पे हम लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर हवन होता है और एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और माता से कहा जाता है, माँ जिसको सवारी रूप में चुनना है चुन लीजिए। माँ उस व्यक्ति को सवारी रूप में चुनती हैं और चुनकर उनसे पूजा पूरा स्वीकार करती हैं, हवन करवाती हैं और खप्पर सजाया जाता है। पूरा विधि और विधान के साथ खप्पर सजाया जाता है और एक लाल फरहरा पताका लिया जाता है, बहुत बड़ा पताका लिया जाता है। और उस पताका को लेकर हम लोग 7 परिक्रमा करते हैं उस जगह की जहाँ पे हवन होता है, और माँ काली की, चमरभक्की की माता की का जयकारा लगाते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब यहीं से हमारी परिक्रमा पूरी होती है, पूरे गांव की अपना जो सहद्दा होता है पूरे गांव का, उसके हम लोग पूरा परिक्रमा करते हैं। सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोग एक एक घर से एक एक लोग जाते हैं। जब हम लोग निकलते हैं तो पहुंचते हैं सबसे पहले गंगा के किनारे। वहाँ से होते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद हम लोग एक जगह पहुँचते हैं जो कि दक्षिण दिशा की ओर पड़ती है। अब वहाँ पर एक खप्पर रखा जाता है। उस खप्पर को रखकर पुजारी द्वारा, चूँकि जितने लोग होते हैं गांव के, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। केवल वहाँ पर 3 से 4 लोग रहते हैं। एक रहेगा जो बलि देगा, एक रहेगा जिनके ऊपर देवी आ रही हैं, एक रहेगा जो खप्पर को लेकर है, एक रहेगा दारू लेकर रहेगा, एक लेकर नींबू रहेगा। यानी से 4 से 5 लोग उनके साथ रहते हैं। और वहीं पर माँ मरी, जिन्हें हम मदानन माता कहते हैं,
उनका भोग दिया जाएगा। अब उनका भोग मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में क्या दिया जाता है। वहाँ पर उनका भोग दिया जाता है सिहद्दा पे, और वहीं से जयकारा होती है। तो हम लोग जहाँ पे खड़े होते हैं उनकी आवाज़ आती है, वहीं से हम लोग जयकारा लगाते हैं, वहीं पर जल डालते हैं, वहीं से जल दे के फिर वहाँ से पहुँचते हैं हम क्षेत्रपाल बाबा के दरवाजे। क्षेत्रपाल बाबा के दरवाजे पहुँच के उनको केवल हम लोग एक धार देते हैं। धार देने के बाद ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे सिहद्दा में पहुँचते हैं। 4 कोने होते हैं। फिर तीसरे कोने में हम लोग पहुँचते हैं। तीसरे कोने में पहुँचने के बाद वहाँ पर माता शायर, माता काली, इन 2 देवियों का नाम की बलि जो होती है वो दी जाती है, और एक खप्पर दिया जाता है, उनका पूरा सामान दिया जाता है, श्रृंगार दिया जाता है उस दिशा में जाके उत्तर की ओर। और वहाँ पर देने के बाद एक लोटा हम लोग फिर धार देते हैं, और धार देने के बाद जयकारा लगाते हैं। जयकारा लगाने के बाद इशारा होता है कि आप लोग चलो। वहाँ से आते हैं हम लोग गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान करते हैं। वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद हम लोग जल लेते हैं, और जल लेकर पहुँचते हैं माँ शीतला के मंदिर में। अब शीतला माता के मंदिर में जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की रहती हैं। जो भी हम लोगों के पास सात्विक प्रसाद होता है, नारियल, चुंदरी, माला, फूल, प्रसाद, और एक बकरा जिंदा चढ़ता है। माँ को समूचा बकरा चढ़ता है, उसमें न कोई कटिंग होती है न कुछ होता है। जिंदा बलि दी जाती है माँ शीतला को, क्योंकि नींबू भी काटा नहीं जाता, नारियल भी तोड़ा नहीं जाता, लौंग भी तोड़ी नहीं जाती। बिल्कुल सात्विक रूप से माँ शीतला को हम लोग पूजते हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, और फरारा पताका जो हमारे साथ होता है हम उसको चढ़ाते हैं, और विधि और विधान के साथ माँ का भव्य श्रृंगार करते हैं, जलहरी भरवाते हैं पूरा। और श्रृंगार करने के बाद जयकारा लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो यथाशक्ति हमारे पास दक्षिणा होती है, जो उस समय पुजारी होते हैं उनको हम दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन की पूरी हो गई। फिर इसके बाद फिर तीसरे दिन की प्रक्रिया ये होती है, सामूहिक रूप से पूरा गाँव एक जगह इकट्ठा होता है। वो है बाबा भैरव का स्थान। माँ शीतला से 1 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में बाबा भैरव का स्थान है। उस स्थान पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर पूरा मेला लगता है। हमारा पूरा गांव सामूहिक रूप से जन बच्चन सहित वहां पे पहुंचता है, और बाबा के भैरव की पूजा स्तुति की जाती है। जिसको बलि देना होता है वो बलि देता है, जिसको जो मानता होती है वो वैसा करता है, और जिसको पूड़ी हलवा रोट चढ़ाना होता है वो पूड़ी हलवा रोट चढ़ाता है। किसी को ऐसे ही मत्था टेकना होता है वो ऐसे ही मत्था टेकता है। तो ये गाँव की प्रक्रिया हो गई। अब गांव की प्रक्रिया जब होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे गांव में छोड़ी जाती, जाने अनजाने आ जाती हैं, रह जाती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको माता अपने साथ लेकर चली जाए। तो याद रखें किनकी पूजा हुई? माँ दक्षिणेश्वर काली की, शायर माता की, मरी माता की, शीतला माता की, क्षेत्रपाल महाराज की, अब बाबा भैरवनाथ महाराज की। तो ये 6 पूजा जो है हर गांव में होती है, ये आपके गांव में भी होती है। अब यहीं से हमें अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता लगाना होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। अगर पूरा वीडियो देखकर आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से मेरी मेहनत सार्थक होगी। मैं और भी अच्छी जानकारी, इसके आगे की जानकारी आप तक लेकर आऊँगा। और साथ ये बिल्कुल सच्ची जानकारी होती है जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बतलाई जाती है, जिस प्रक्रिया में हम और हमारा परिवार भाग लेता है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ शीतला।